भाई ये दुख के खुशी नहीं है, ये दुख है मेरे अंदर जो निकल रहा है। खुशी के आंसू होते हैं ना, ये दुख की हंसी है मेरी। क्या मरने का मन कर रहा है क्या भाई? भाई सही में है भाई, मेरे बस की नहीं है महिंद्रा के शोरूम में 2-2 घंटे बैठ के 3-3 घंटे बैठ के उनके पास जाओ, या तो उनके सर पे बैठे काम करा लो। ये अपने बस की तो है नहीं भाई। देख इतने दुखी हो चुका हूँ, कभी कुछ कमी कभी कुछ कमी, मतलब अब बीच में इतनी कमी है बस पूछो मत भाई। मैंने सोच रहा हूँ मैंने क्यों ली भाई, मैंने क्या ले लिया ये इसको। अरे भाई बैठ भी जाओ यार, रिव्यू भी लेना है भाई यार। कपड़े सेट कर लो भाई। भाई यार भाई ये फिल्मों में दिखाते हो जो इंटरव्यू लेते हैं ऐसा क्या? अरे भाई बैठो यार। इंटरव्यू कर तो मेकअप करते हैं ना भाई, वैसे कर रहा हूँ जरा। भाई यार ये ढंग से आज लेने वाले हैं ना XUV700 की, तो इसलिए तैयारी कर भाई रहे मैं कैसे बैठूंगा तो बैठ जाओ भाई, मैं ऐसे बैठूं उल्टा। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जैसे भी बैठना बैठो, भाइयों का टाइम प्रीशियस है। चलिए भाई गिनना जाए। ठीक है, राधे राधे भाइयों, मैं हूं अरुण पवार और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज मोनू भाई फ्रॉम UP 16 ग्रेटर नोएडा। और आज हमारे पीछे खड़ी हुई है भाई साहब इनकी XUV700। ये फर्स्ट लोड की गाड़ी है भाई साहब। लगभग कितने साल हो गए गाड़ी को भाई आपकी को? भाई इसको हो गए 3.5 साल हो गए। ओके, 3.5 साल में अच्छी तरह एक्सपीरियंस मिल चुका है भाई। जब गाड़ी आई थी क्या सोच के ली थी भाई साहब? भाई ये सोच की थी लंबी चलाएंगे और रखेंगे, और पेट्रोल की गाड़ी 15 साल चलेगी, बढ़िया गाड़ी है महिंद्रा की, तो इसलिए ले ली थी। कितने की ली थी आपने ये? भाई उस टाइम मुझे पड़ी थी समथिंग 21-22 के करीब। ओके, और आज कितनी चल चुकी है गाड़ी? 50,000 समथिंग। तो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस इनसे अच्छा तो कौन नहीं बता सकता है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबी रखी है आपने, क्योंकि गाड़ी इनकी पहली डिलीवरी हुई थी ग्रेटर नोएडा में, जो UP 16 नंबर आप देख रहे थे, और रेड कलर भी इनकी पहली थी। सिंपल शब्द पहले कट शब्दों में बता दो, गाड़ी कैसी है भाई? भाई वैसे देखे तो गाड़ी बढ़िया है, लेकिन भाई गाड़ी बक्स बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा है कि रोज सर्विस सेंटर पे बैठे रहना अपनी गाड़ी। भाई बहुत दुखी हूँ गाड़ी से भाई, रियली बहुत दुखी हूँ भाई साहब। जिंदगी मेरी खराब हो गई गाड़ी में से, मतलब जब से रोज सर्विस सेंटर ही रहता हूँ मैं। वैसे क्या हो गया ऐसा भाई? भाई कभी कुछ को रोज नई प्रॉब्लम आती है, रोज नई प्रॉब्लम आती है। और महिंद्रा जाते हैं वो बस ऐसे चालू करके दे देते हैं, 2-4 दिन चलेगी फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ऐसा क्या एक्सपीरियंस हो गया है भाई के साथ, ये बता दो। भाई टायर इसके गाड़ी खाती है, सस्पेंशन की इसकी दिक्कत आ गई, वो चेंज हो ली है। इसके डिग्गी आपको बताई थी स्टार्टिंग में आती जब डिग्गी चेंज हो गई। सनरूफ इसका पूरा चेंज हो, 15-20 दिन में गाड़ी थी सनरूफ में चेंज करके, पूरी गाड़ी खोल मारी उन्होंने, बड़ी मुश्किल से मेरा सनरूफ उन्होंने चेंज करके दिया है। तो क्या आपकी पहली गाड़ी थी महिंद्रा की? भाई ये पहली गाड़ी जिस दिन लॉन्च हुई थी, पहली गाड़ी मुझे मिली थी गेट नोएडा के अंदर। नहीं मतलब आपने गाड़ी पहली बार ये ली थी? पहली गाड़ी ली थी, और गाड़ी में भाई साहब बस पूछो मत, मतलब मैं तो आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या कमी है, अब देखो जाके इसमें बताऊंगा आपको क्या क्या कमी है भाई। लेकिन मेरा प्यार है इससे, मैं क्या करूँ, इसे मैं नुकसान नहीं दे सकता ज़्यादा भाई, लेकिन क्या करूँ, दुखी बहुत हूँ, लेकिन इससे प्यार भी है मेरा भाई से। लाल कलर है ना इसलिए प्यार ज़्यादा है, अगर लाल नहीं होता तो मैं बेच देता इसको अभी तक। आओ भाई फिर स्टार्ट करते हैं। अब बताओ भाई क्या क्या कमी है भाई, ऐसा क्या हो गया भाई? महिंद्रा बंदा ले तो लेता है शौक भाई। देखो के। पहले जिस दिन आपको पता गाड़ी ली, हाँ पहले ही आते ही गाड़ी में इसका बोनेट डिग्गी चेंज हुई इसकी। डिग्गी में आपने देखा कलर बिल्कुल अलग था इसका। वो तो फर्स्ट लोड की गाड़ी है भाई फर्स्ट लोड की गाड़ी में पूरा मैंने वो आते टाइम भी रिव्यू करा था। आज हम 3.5 साल बाद रिव्यू कर रहे हैं भाई। तो ये डिग्गी पूरी नहीं डाली, लॉन्ग टर्म जिससे बोलते हैं, पूरी नई डिग्गी डाली। हाँ चलो ये कोई बात नहीं, ये डल गई कोई बात नहीं। उसके बाद ये वाला टायर, ये गाड़ी का टायर 15,000 में खत्म। 15,000 किलोमीटर में 15,000 बिल्कुल टायर गंजा हो गया भाई साहब। मैंने कम से कम इसकी कंप्लेंट कंपनी में हर बार जाता, हर बार लिखवाता। वो कहते थे ठीक है सस्पेंशन कर वो करा लो, व्हील बैलेंसिंग करा लो। भाई 2-3 हज़ार रुपये ले लेते थे, कुल मिला के वही रहता था कि बस खत्म। फिर मैंने आगे वाले पीछे करे, पीछे वाला आगे करे, ऐसे कर करके मैंने ये 30-35 हज़ार चलाई बड़ी मुश्किल से। उसके बाद तुम्हें पता ही दूसरे टायर डलवाए, वो भी माशाल्लाह वो भी इतने बढ़िया निकले कि वो भी 5,000 रुपये वो भी खत्म। उन टायरों की तो कहानी भाई मैंने भी फेंकवा दी अपने, वो निकलवा। अब मैंने 2 ही पीछे बचे हैं, 2 आगे वाले पीछे लगाए हैं मैंने। तो ये सिर्फ ये टायर खाता था? हाँ ये वाला टायर खाता है यार। ये क्या स्ट्रेंज वो है यार इस चीज में यार, भाई पता नहीं मुझे, मैं दिखा लिया। और दूसरी बात भाई इसके ब्रेक शू, आगे के ब्रेक शू मैंने इसके डलवाए 20-25 हज़ार किलोमीटर पर ब्रेक शू चेंज हो गए थे इसके आगे के। मतलब ब्रेक तो इतने खाती है ये, वो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग लगाती है ना, अडास वो है ना, ऑफ करा भाई वो मेरे ब्रेक बिल्कुल खत्म कर दिए, दोबारा नए डलवाए हैं। मतलब ये समझो 50,000 के 25,000 रुपये खत्म हो गए थे पहले वाले तो। अच्छा। आप सनरूफ देखो, पूरा सनरूफ इसका नया डला है, ये खुलना बंद हो गया था सनरूफ इसका पूरा। सनरूफ उन्होंने कहा था भैया, मैं अटक रहा था सनरूफ, मैंने उनको भेजी गाड़ी, कहा भैया 2 दिन में गाड़ी दे देंगे, आप 2 दिन के लिए हमें गाड़ी दे दो। भाई 2 दिन का करते करते उन्होंने मेरी गाड़ी रख ली, 15 दिन हो गए, उनसे सनरूफ नहीं सेट बैठ रहा। कभी कोई सनरूफ लगा रहे, कभी कोई लगा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनसे सनरूफ पता नहीं कहाँ से उन्होंने बंदा बुलाया, क्या किया, जब उन पर गुस्सा हुआ, जब उन्होंने सनरूफ इसका चेंज करके दिया। कितने दिन में दी गाड़ी? 15 दिन लग गए भाई। बताओ, बिना गाड़ी के था 15 दिन। अब मैं गाड़ी में गया ना भाई, गाड़ी की हालत देखता है, फोटो दिखाऊँ आपको, बस ऐसी गाड़ी करके गंदी। उसके बाद इन्होंने पूरी गंदी गाड़ी दे दी मुझे। वो उस टाइम की बात है जब हम आगे हुए थे शादी में पहाड़ों पे। तो कुछ लोनर व्हीकल भी दिया था इतने दिन गाड़ी रखी थी तो? कुछ नहीं दिया भाई, कुछ नहीं। आपने मांगा था? भाई उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास गाड़ी ले लें वही बहुत, इतनी वेटिंग है उनके पास।
पूछते ही नहीं ढंग से जाके भी भाई क्यों आए क्यों नहीं, या तो सुबह 9 बजे तक पहुंच गए तो ठीक है। पहले जब नई गाड़ी ली थी भाई से घर से उठवाना सारे काम करते थे, अब कुछ नहीं भैया, अब तो पैसे मांगते हैं। वो स्टार्टिंग में तो होता ही है भाई, स्टार्टिंग में तो अगर आपको घर से अगर गाड़ी लेनी है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे 600-700 रुपये 800 रुपये अगर गाड़ी घर से पिकअप करानी है तो। हाँ। ये हाल हम बता रहे हैं भाई ग्रेटर नोएडा यूपी 16 का, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी डेवलपिंग सिटी और बहुत बड़ा शहर है। मतलब गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, ये दिल्ली एनसीआर के द ग्रेटेस्ट टॉप मोस्ट रीजन है। और ही टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग और सेलिंग जो सबसे हाई लेवल सर्विस सेंटर है, उसी की आप बात कर रहे होगे ना जो यहाँ पे। बिल्कुल सिस्टम भाई इसका ये रोज बंद हो जाता है, ये ब्लैंक हो जाएगा, कभी हैंग हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। ये बटन इसका चेंज हो चुका है, ये पूरा चेंज हुआ इसका भी। अच्छा, ये स्टीयरिंग वॉल्यूम भी चेंज हुआ है, काम बटन काम करने ऊपर नीचे अप डाउन नहीं हो रहा था, ये भी पूरा नया डला है। मतलब कर देते हैं जाने के बाद, मतलब वही परेशान होने वाली बात है। वारंटी में इसलिए मैंने एक्स्ट्रा, मेरे को बहुत अब फील हो रहा है कि मैंने वो 30-32 हज़ार की जो एक्सटर्नल वारंटी 2 साल की और ले ली थी, नहीं लेता तो भाई साहब मेरी जेब से तो ये बहुत बैठ जाता है इसका। तो कितना बताया था इसका जब भी एस्टिमेट? भाई मैंने करीब था इसका 50 हज़ार रुपये करीब था ये वारंटी में चेंज हुआ मेरा। सब पैसे नहीं लगे मेरे, पैसे नहीं लगे, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट कर दिया उन्होंने। मतलब ये बटन भी चेंज हुआ, ये हुआ, बहुत चीज़ें इसमें बताऊँ। अभी अब सिस्टम में कम से 20 बार अपडेट हो चुका, फिर भी नहीं है, अभी भी ऐसी है। अभी हैंग अभी चलता नहीं हैंग। अभी एलेक्सा रिचार्ज करा दिया मैंने, सब कुछ करवा के उन्होंने कहा जी अपडेट कर लो, रिचार्ज करा लो, मैं कर दिया, अब फिर बंद हो गया। एलेक्सा कितने का रिचार्ज हुआ? 2500 रुपये करीब हुआ था, 1 साल का। 1 साल का, बट वो भी कोई काम नहीं कर रहा। अब बोलो अब काम ही नहीं कर एलेक्सा, वो सब सॉफ्टवेयर अब ये हैंग हो जाता पूरा दोबारा। एलेक्सा कुछ नहीं करेगा, क्यों पता नहीं क्या। फिर वहीं पे उनके पास जो उनको फ़ोन किया मैंने, हैंग हो जाएगा, वो कह रहे जी ले आओ। अरे हम कितनी बार लेके आए, वो 1-1 घंटे वहाँ खड़े रहो, गर्मी मरते रहो, इतनी भीड़ है, कोई सुन के राजी नहीं है। एलेक्सा पहले तो ये भक्के सुनता था भाई, पहले उस दिन जिस दिन करवा के लाया उस दिन सुन रहा था, 1 दिन 2 दिन चली, उसके बाद बंद हो गया। प्ले पंजाबी म्यूजिक, प्ले ये कुछ गाना भी वो सब गाना, चल रहा था पहले तो ये इतना सब होता था इसमें। अभी ये जो सीट है ना, वेलकम सीट है भाई, इतनी सीटी मारती थी बहुत ज्यादा। अच्छा भाई मैं क्या कर रहा हूँ, रोज कुछ ना कुछ रहती है इसमें। मोनू भाई इतना परेशान मेरे पे आप पे देखा नहीं जा रहा आपको यार, मैं इतना परेशान आपको नहीं देख सकता भाई, आप मेरे अंकल समान हो। इसलिए ना मैं आपको खुश करने के लिए एक ना तोहफा लेके आया हूँ भाई। ये लो भाई यार, ये लो अपनी गाड़ी में अच्छी महक बनाओ भाई। हम बे यार ओहो भाई, आपने जो मेरा चेहरा जो मुरझा हुआ था ना, आपने खिला दिया खुशबू इसकी, सुन के मजा आ गया भाई, मजा बहुत बढ़िया। अब मेरी गाड़ी भी कम से कम 2-3 दिन ऐसी महकती रहेगी, मैं भी ऐसे महकता रहूँगा। भाई मैं बड़ा उदास था, लेकिन अरुण भाई ने मुझे ये जो इन्वोल्व परफ्यूम दिया, ये जो मैंने 2 स्प्रे मारे हैं भाई, दिल खुश हो गया। आप तो पहले भी इन्वॉल्व यूज कर रहे हो और चिपका भी रखा है आपने क्लासिक वाला। तो भाई ये क्लासिक है, ये मैंने स्प्रे वाला भी आपका मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। कैसा लगा भाई आपको? जेन्युइन परफेक्ट भाई रियली कह रहा हूँ, मेरी तीनों गाड़ियों में यही है। और जब भी मैं निकलता हूँ ना, पहली बात मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डेली यूज करता हूँ, लेकिन मैं 2 दिन में एक बार स्प्रे कर लेता हूँ, 2 स्प्रे। तो आपकी तरफ से रिकमेंडेड है ये भाई? बहुत बढ़िया, मेरी कम से कम मेरी ये लोग कहते हैं मेरी 1 महीने से ऊपर चल जाती है, कहीं मतलब बहुत चलती है ये। तो भाई आप किस बात का वेट कर रहे हो? मोनू भाई की तरह अभी जाओ involveyoursenses.com पर अपने लिए ऑर्डर कर लो भाई, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। अब महिंद्रा की गाड़ी लोगे तो रोते रहो, और इसकी परफ्यूम लोगे तो भाई हंसते रहो, ऑटोमेटिक अंदर से फील आएगी आपको हंसने की, आपके चेहरे पे हंसी आ जाएगी। ये देखो, मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ से पानी टपकते है पूरी, ये यहाँ से पूरा पानी निकलते है, पूरी पानी निकल रहा गाड़ी में, और यहाँ पूरा पानी भर जाता था। और इसकी भी मैंने कंप्लेंट कई बार करी उनसे, कम से कम मेरी 4-5 बार कंप्लेंट करने बाद उनको जब मैंने वीडियो बनाई दी ना, पानी गिर रहा है, जब उन्होंने सुनी नहीं तो कहते भाई साहब आता ही नहीं, आप है ही नहीं कहीं भी, और यहाँ पानी भर जाता नीचे, यहाँ से टपकता। मैं पूरी मेरे पास फोटो पड़ी है, वीडियो है। और वो पानी आता कहाँ से था? वो भाई छत पर से ही आता होगा कहीं से। तो फिर उन्होंने ठीक करा वो चीज़? अब वो उन्होंने कई बार बोलने के बाद ठीक करा उन्होंने सनरूफ से। अभी देखो सनरूफ से अभी पानी, देखो अभी आपको देखो दाग हो, ये देखो यहाँ से, ये देखो अब भी पानी आता है इनमें अंदर, ये दाग उसी का भी उन्होंने ड्रैगिंग करा के लाया। उनसे भी 2000 रुपये कितने ड्रैगिंग के लिए उन्होंने मुझे, गंदी उन्होंने करी मेरी गाड़ी। उसके बाद मैंने उनसे ड्रैगिंग कराई, और ड्रैगिंग इतनी गंदी करी, दोबारा फिर लेके गया मैं ड्रैगिंग के लिए। उन्होंने कहा भैया ये सारी साइडों में दाग वाग, बुरा हाल, मतलब गाड़ी ऐसी गंदी वापस कर दी उन्होंने मेरी। मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊँ, पूरी साइडों से ना। अब उन्होंने कहा कि भैया हम चलो दोबारा कर देंगे, फिर दोबारा ले गया, कुल मिला के चक्कर काटते रहो, कहते मना नहीं करेंगे, मतलब कस्टमर खुद परेशान हो गए, आते हैं वो एक तरीके से, बाद में आना तब आना ऐसे आ जाना। अब वहाँ जाके फिर वही आप टाइम वेस्ट करो, बैठो करो। भाई देखो ना किस चीज के दाग, अभी पानी गई, अभी बरसात आई थी ना, ये पानी के दाग, ऊपर से जाकर देखोगे तो पता चल जाएगा। नया सनरूफ चेंज करा उन्होंने, कहा खुद ही गंदी करते हैं, खुद ही ड्राई क्लीन करते हैं, फिर ड्राई पैसे मैंने दिए भाई, फिर इतनी गंदी कर देते हैं कि आपको बार बार चक्कर काटना पड़ता है। भाई मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा, अगर इनकी सर्विस देखोगे ना, धुल के जब आई थी, अब वो जानने वाले मना भी नहीं करते, कहते मोनू भैया कर देंगे, कोई बात नहीं कर देंगे। तो वही बात है कि परेशान भी आप खुद परेशान हो जाओगे नहीं। मतलब जानकारों के साथ ये हाल है भाई, जो नॉन जानकार जाते होंगे उनके पास, उनका तो भाई कोई कुछ बोलता ही नहीं होगा बेचारे, वो वैसे परेशान होकर दुखी होगा, मान जाते हैं, छोड़े रहने दे। मान लो जो कोई शहरी बंदे जाते होंगे उनके साथ तो क्या ही बिहेवियर रहता होगा भाई उनका। भाई उनका तो पूछो ही मत भाई,
मतलब महिंद्रा की गाड़ी तो भाई वहाँ इतनी वेटिंग है, बाहर देखो 50 गाड़ी रोड पे खड़ी जाती है और सर्विस करके अगर रोड पे खड़ी कर देते हैं। मैंने गाड़ी लेने में गाड़ी कहाँ तो रोड पे खड़ी है सर, रोड पे बिल्कुल आपकी गाड़ी हाँ। सर्विस होने के बाद वो रोड पे खड़ी कर देते हैं बिल्कुल। मैं गंदी और नहीं भैया हम साफ करके देंगे दोबारा आपको पैसा। और एक चीज़ और थी इनकी, बहुत बड़े इन्होंने स्कैम कर रखा भाई, आपकी गाड़ी सर्विस के लिए जाएगी, कोई बात नहीं भैया ये चेंज होगा, ये 18,000 का बिल आएगा जी, कोई बात नहीं। कहेंगे भैया आपकी गाड़ी का ब्रेक शू खराब है, चेंज कर दें क्या? मैंने जी कितने का कह रहे 7,500-8,000 रुपये के जो भी है। तो मैंने अपना दिमाग ये लगाया कि मैंने बोला उनकी भैया तुम एक काम करो मुझे ब्रेक शू की फोटो भेजो। तो भाई फोटो भेजी तो मेरे ब्रेक शू जो पीछे वाले ब्रेक शू है कम से कम 70% बचे हुए हैं। मैंने कहा भाई ब्रेक में बचा खराब क्या है इसमें? कह रहा जी नहीं भैया इसमें हल्के हल्के स्क्रैच हैं। मैंने भाई इससे क्या होता है? कहता है कि नहीं ये हमारे हिसाब से ख़राब हो जाते हैं। मैंने तो इसको साफ करके लगा दे। फिर मैं उनके जो जीएम है उनके उससे आके मिला, मैंने कहा यार ये बताओ ब्रेक शू तो बिल्कुल आप महिंद्रा को ये कोई है कि 10,000-20,000 पे ब्रेक शू चेंज कर देते हैं? वो कह रहा जी नहीं ये तो ब्रेक शू सही है। मैंने दिखाया फोटो उसको, उन्होंने उस लड़के को बुलाया कि भैया ब्रेक शू तो बिल्कुल सही है, तुमने कैसे मना कर दी कि भाई ब्रेक शू खराब नहीं डलेंगे? उसने कहा कि नहीं भैया ऐसा है, इसमें ना आप पानी से धोते हो, इसका एक कोने खराब है, मतलब वही फालतू की बातें। मैंने कहा भाई इसमें ब्रेक शू में बिगड़ के आ गया बताओ मुझे, मतलब अगर आप नहीं देखते तो मेरे 7,000 रुपये का 8,000 रुपये फालतू को लग जाने थे और मेरे हो सकता है वही ब्रेक शू डालते, चेंज भी ना करते। बिल्कुल बिल्कुल भाई 80% पता ही नहीं चलता ना, और आगे के मेरे चेंज ऐसे वो। तो फिर मैंने कहा भाई कोई बात नहीं रहने दो आप मेरी गाड़ी का। और ये बातें भाई वो भाई कह रहे हैं जो अपनी गाड़ी से इतना प्यार करते हैं कि अगर वीडियो भी बननी है तो पहले उसको साफ कर रहे हैं भाई, पहले उसको चाट रहे हैं। इन्होंने कितनी लोग एक बार मनाली गए थे स्टार्टिंग में, जो भाई मंदिर टाइम से जुड़े हुए इस गाड़ी को लेके, वो मनाली के कितने से ही पहाड़ है भाई चढ़ाई, वहां पे थोड़ी सी उस टाइम पे क्लच प्लेट की महक आ गई। बंदे ने बोला भाई उतर के ना किराए की गाड़ी करके ऊपर चलते हैं, ऊपर जो अपना वो अटल टनल के बाद है, गाड़ी नहीं लेके चलूंगा। ये इतना प्यार करते हैं भाई गाड़ी से, वो भाई इतना परेशान है। ऐसा बंदा अपनी गाड़ी की बुराई नहीं करेगा, लेकिन मजबूर कर दिया भाई बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान। अब भी देखो अब सर्विस हो गई है, इतने पैसे लग के आए हैं गाड़ी में, सारे काम है, लेकिन मजा नहीं आता। कि ये लगता है कि आपकी धुलाई होगी, इससे बढ़िया बाहर 300 रुपये देके गाड़ी धुलवा लो, ज्यादा बढ़िया। सर्विस के ने जो लेबर के में से 5,500-6,000 रुपये लेबर के दिखाया हूँ मैं इसके। मतलब मैं समझ पा रहा हूँ सारी दिक्कत आपको गाड़ी फिर भी ठीक है सर्विस से है, प्रॉपर एक चीज को प्रॉपर करते नहीं है गाड़ी तो तो सफाई में ना धुलाई में ऐसे काम में, या फिर आप प्रेशर करो चीज बोलोगे तो कर देंगे। मतलब वो वाली चीजें नहीं है कि भाई इंजन में कभी खराब हो गया हो, गियर बॉक्स कभी खराब हो गया। इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, इंजन वाइज ठीक है गाड़ी वैसे कोई इंजन में ठीक है। बस एक तो उसका जो एक आगे वाला जो राइट जो व्हील है ना वहाँ से आवाज़ आती है इसके, और वो आज से नहीं आ रही, बहुत दिन से आ रही है। मैं कम से कम हर कंप्लेंट पे लिखवाता हूँ, इस पर लिखवा के अगर भैया हमने ठीक कर दी, वो ऑयल वगैरह डाल देते हैं उसमें, आवाज़ बंद हो जाती है। 2-4 किलोमीटर मतलब ये 100-200-2,000 चलती है फिर आवाज़ आ जाती है, या ग्रीस व्रीस लगाते होंगे, क्या करते हैं भगवान। मतलब मोनू भाई हमारे दुखी हो चुके हैं यार, दुखी हो गए कि यार नई गाड़ी लेके, तो चलो वारंटी में है, चलो हम झेल लेंगे, नहीं तो भाई कैसे करते हैं इसका, कभी इसका ये चेंज करा कोई ये चेंज करा। मैं तो सोच रहा हूँ कि 5 साल बाद मेरा क्या होगा इसका। वो भाई का क्या चेंज कराता रहूँगा, कोई कुछ कभी कुछ खराब होता है, कभी कुछ खराब हो जाता है। अब देखो भैया, अब ये देखो, अभी मैंने ये अभी करवा के लाया, देखो ना ये देखो ना, अब खुलेगा नहीं है, सर्विस का काम करा के लाया उसका। ये एयर फिल्टर चेंज किया इसी के। हाँ। अभी जब से देखो ये काम ये अभी अटक जाता है, खुल तो रहा है, अटक जाता है भाई। ये पहले बड़े प्यार से खुलता था, ये अपने आप नीचे आ जाता था, अभी अटक रहा है। मतलब कुछ ना कुछ नया काम और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं मेरा। मतलब ये समझ लो कि मैं परेशान हो चुका हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि अरे 5 साल तो मैं चलो वारंटी में चल कर करा ली, इसके बाद अभी देखो नए प्रॉब्लम दिखना कि पानी का। तो मतलब फिर बेचने का ख्याल नहीं आता क्या कि यार टाइम है इसको निकाल देता हूँ? यार नहीं यार, गाड़ी वैसे देखो मैं चला रहा हूँ, मुझे गाड़ी बढ़िया है, बट ये प्रॉब्लम बहुत है इसमें यार, बहुत प्रॉब्लम है। कभी कुछ बीच में एसी में प्रॉब्लम आ गई थी, भाई साहब अपने उन लड़कों धमकाने लगे आप गाड़ी दोबारा ले आओ। यार मैं 3 घंटे वहाँ खड़ा कोई रहूँगा भाई, मैं 1-2 घंटे वहाँ खड़ा होकर सफाई करवा के लाऊँ अपने सामने, और जीएम भी हुई सामने खड़ा होकर साफ करा रहा है गाड़ी की। भाई बस बुरा हाल है यार, यही तो सोच वॉशिंग तो इनकी इतनी गंदी है, बस पूछो ही मत महिंद्रा की, वो धोखे देते नहीं। इससे बड़े भारत इतने बड़े शहरों में ये हाल है, छोटो शहरों में क्या हाल होगा भाई इनका यार। एक्चुअली दिक्कत इनकी नहीं भाई, छोटे शहर में दिक्कत नहीं है, ये उन पर लोड नहीं, इन पर लोड बहुत है भाई। हमारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी अंदर नहीं जाती, गाड़ी भारी रहती हैं। तो भाई इन और मल्टीपल शोरूम खोलने चाहिए ना महिंद्रा को यार। भाई वही तो है ना, इतना लोड है तो लोड ज्यादा आती है गाड़ी में, लेकिन सोल्व तो करे ढंग से बंदे को। बस पूछो मत भाई। इससे पहले मैंने अपने हाँ इसमें एक चीज़ और भी आपको पहले जब बताई थी मैंने, इसमें बताई थी कि जब इसमें क्लेम लेने जब लिया था मैंने, एक्सीडेंट हो गई थी, तो सर्विस उन्होंने पीछे मेरी गाड़ी मार दी थी, और उसके बाद मान नहीं रहे थे कि हमसे लगी है। तो मैंने उनको कहा आप लोग वीडियो बनाते हो, आप जो यहाँ पे हम जो गाड़ी दे के जाते हैं तो आप पहले वीडियो बनाते हैं, मैं तुमने वीडियो बनाया कि हाँ दिखाओ। मैंने कहा उसमें साफ दिख रही है कि गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं है, और जब गाड़ी है उसमें स्क्रैच है, फिर भी मान के राजी नहीं हो रहे, कह रहे जी नहीं हमसे नहीं है, ये नहीं, मतलब वही बदमाशी वाली बात, लोकल वाली बात। मैंने कोई बात नहीं, अब क्या मैं तुमसे कहूँ, मेरी वापस कर दो गाड़ी। पर नहीं करा नहीं, फिर आपकी मैंने जब बाद में वीडियो बनवाई, फिर उनका फ़ोन आया कि भैया कोई बात नहीं हम ठीक कर देंगे, हम पेंट कर देंगे। मैंने कहा मैं दरवाजा पेंट क्यों कराऊंगा, मैं दरवाजा पेंट कोई कराना, मैंने नई गाड़ी का भी। फिर कुल मिला के फिर उन्होंने वही कि हम तो पेंट करेंगे ये करेंगे, मैंने नहीं करो तो फिर ठीक नहीं। आज भी स्क्रैच है इसमें, देखो भी दिखाऊंगा, आज भी ऐसी है भाई गाड़ी। वैसे गाड़ी कैसे भाई 49,700 किलोमीटर चला दिया आपने, एक्सपीरियंस ओवरऑल वैसे कैसा? सर्विस को गोली मारो भाई। वैसे गाड़ी भाई बहुत सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। वैसे गाड़ी बढ़िया, चलाने में बढ़िया है, चलने में बढ़िया है,
एक तो वैसे वो टायर मैंने दूसरा डलवा लिए थे, उसने तो मेरे सारे टायरों की वो सब फाड़ दिए अंदर की। दिखाना भाई। देख भाई। हम 18,000 रुपए के टायर डलवा के लाए थे, गाड़ी में 35,000 किलोमीटर चली थी। तो हमारे जो मोनू भाई वो थोड़े से बढ़िया आदमी है, तो ये सस्ते के चक्कर में तो डोलते ही है भाई। भाई आपने बोला था, मैंने कुछ नहीं बोला है। देखो तो हम ये डलवा लाए। देखो भाई ये एक्सपायर्ड टायर डलवा के लाए थे। ये देखो ना, 14,500 रुपए 18,000 के 4 मिले थे ना। हाँ वो अब तो ये सही है, ये तो कंपनी के साथ के हैं। अच्छा, ये आपने दोबारा चेंज करा लिया क्या? हाँ वो 2 डलवा ली, वो तो पूरा भाई फट गंजे हो गए ना वो तो। कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई उन नकली छपरी टायर्स के साथ आपका? ये देखो इधर देखो भाई, अंदर देखो, सारा फाड़ दिया इन्होंने, सारा मैट फाड़ दिया, सारा साइडों से लोहा निकल गया, उधर से कोने से उधर से सारा भाई। लेकिन पीछे नुकसान है, आगे जा नुकसान करा भाई उन्होंने। तो आप मानते हो सस्ता रहो बार बार महंगा? भाई मैं तो नहीं बोलिया, ऑर्डर में नहीं डलवाने भाई। 18-20 हज़ार रुपये लग गए मेरे, 18-20 हज़ार वेस्ट हो गए बिल्कुल वो। भाई मैं नहीं कहूँगा भाई, इससे बढ़िया अपने नए डलवा लो, 2 दिन रुक के डलवा लो, लेकिन नए डलवाओ भाई। सूखे पड़े चटके पड़े थे सारे, हो तो बिल्कुल गंजे हो गए भाई। 5,000 पीछे मैंने कितने 42-43 हज़ार रुपये डलवाए थे, अभी उसके बाद तो ये भी चेंज करा लिया मैंने। 5,000 कितने की दे रही है गाड़ी भाई? हाईवे पे देती है, हाईवे पे 12-13 देती है, और लोकल 10 के करीब दे देती है। अंकल जी अब मेरे को ये बता दो भाई, देखो ये मैच्योर अंकल है भाई, हमारे लड़के वाड़के भी नहीं है जो फालतू का वो करेंगे। अपने बाल बच्चेदार आदमी, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, तो ये फालतू के वो तो करेंगे नहीं भाई, ये टटपोने गाड़ी को लेके। तो ये सिंपल सोवर आदमी, इनको चाहिए थी गाड़ी अपने लिए भाई, फैमिली के लिए भाई साहब, जिसमें अपना 5-6 जने आराम से बैठ के चल सके। तभी इन्होंने बड़ी 7 सीटर ली थी भाई। अब बताओ, आज आप पास्ट में जाओगे या फिर चलो इसको ऐसे बात करते हैं, अब इसका नया फेसलिफ्ट आने वाला है इस गाड़ी का XUV700 का, जिसमें नए फीचर्स डाल देंगे, थोड़ी लुक चेंज कर देंगे। अगर आपके पास अब दोबारा से 22-23 लाख रुपए हों और आपको ऑप्शन दिया जाए, तो क्या आप XUV700 की तरफ, महिंद्रा ब्रांड की तरफ अब जाना पसंद करोगे? भाई अब नहीं जाऊंगा। अब नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं, अब नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। इतना परेशान हो चुका हूँ, इतना परेशान हो चुका हूँ। अब कोई कहना कि भाई मैं तो लेने को देखूंगी ना, महिंद्रा की ये नहीं लेने वाला। इससे थार में ही परेशान था। थार कब ले लिया हमने? झूठ बोल। फैमिली में थी, मतलब मेरे पास ही रहती, सर्विस में ही कराता उसकी, वो भी मतलब ऐसी ही है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहती है। तो भैया कुल मिला के पहली बात तो पहले लोड की गाड़ी लो ही मत। ये तो है ही भाई, पहले लोड की तो लेनी बकवास है भाई। वो जो पहली गाड़ी लेनी है वो बस लेके अब भुगतते रहो। 15 साल तक तो भुगतनी पड़ेगी भाई। सही बात है, पैसे रखे हैं तो भुगतो। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ भाई 5 साल तक तो चलो उनकी हमारी वारंटी है, सब कुछ है। 5 साल के बाद क्या होगा मेरा? जब तो भाई मैंने क्रेटा ले ली ना, मैंने कहा इसलिए भाई चल, मैंने कहा भाई क्रेटा ले लो। अरे इसको बेच बाज दो अब, मतलब महिंद्रा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही नहीं है। अगर भाई बाद में दिक्कतें करेंगे सिस्टम, बढ़िया फैमिली में गाड़ी फिर लानी पड़ेगी और अभी फिलहाल 5 साल तो चला लो, 5 साल तो कम से मैंने कहा चला के फिर बेच देंगे। बेच दोगे? मतलब रखने वाली चीज नहीं है कि लंबा रखा जाए इसको। भाई अगर ये प्रॉब्लम आती रही तो कहाँ से रहोगे? 40,000-50,000 का सनरूफ चेंज कराओ, कभी कुछ चेंज कराओ, कभी कुछ चेंज कराओ, क्या फायदा? इससे बढ़िया तो दूसरी ब्रांड में चले जाओ। दूसरी ब्रांड पे जाओगे? कौन सी पे है? कौन महिंद्रा के अलावा जो 20 से 30 लाख रुपए के बजट में? ये बात भी ठीक है। फिर थार, रोक्स, XUV700, स्कॉर्पियो, इनकी मोनोपोली है। टाटा तो इससे भी रद्दी है भाई। लेकिन वैसे भाई फैमिली के लिए तो ठीक है, लेकिन यही चला लो जब तक चला नई वाला तो कोई फायदा नहीं। लेकिन पैसा वेस्ट, अब इसको बेचूंगा क्या मिलेगा बता? इसका कुछ भी नहीं मिलेगा, बोला मिलेगा। आधे पैसे उसके हो गए, आधे हो जाने। तो ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए भाई। ये हमने रिव्यू शेयर करा एक आम आदमी का। आपको इससे जो सीख लेनी हो वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, आप इससे क्या समझते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओ लालपरा भाई हद पार कर दी तुमने यार, मतलब देख रहे हो अपनी गाड़ी तो इतना प्यार भाई। भाई एक आज की ओए शाम की दावत का जुगाड़ हो गया भाई। भाई पहले पैसे जेब में डालूंगी, गिन ना जाए।